देखिए, ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपना एडजस्टमेंट की बात है, ये बात सही है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि गृह विभाग अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। बहुत ऐसे राज्य में गृह मंत्री दूसरे भी रहते हैं, बिहार में अभी तक नहीं था। तो अपनी सुविधा के लिए या कार्य के अधिकता के चलते चीफ मिनिस्टर ने एक युवा नेता के हाथ में पुलिस विभाग, होम विभाग को सौंपा है। तो अच्छाई के लिए सौंपा है, राज्य के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पर कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं, तो रिपोर्ट पर विश्वास न करके जवान मंत्री हैं, खुद रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे और उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो मेरे समझ से कानून व्यवस्था पर भी लगाम लगने की बात होगी और इसको कोई राजनीतिक चश्मे से हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि बिहार में अच्छा काम करना है। जब तक विकास का काम अगर ठीक करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को जरूर ठीक करना होगा। तो वैसी परिस्थिति में युवा नेता हैं और मोर ओवर भाजपा के अभी ज़्यादा संख्या में सदस्य भी जीत के आए हैं। ये भी समझ करके कि भाई अच्छा विभाग उनको दिया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं महसूस हो, इसलिए होम विभाग उनको दिया गया। तो हम समझते हैं अच्छा ही हुआ है। इस पर किसी प्रकार के नुक्ताचीनी या किसी प्रकार का वार्ता बढ़ाना उचित नहीं होगा मेरे समझ से। राजहित में हुआ है और नीतीश कुमार अपना एक जो कार्य कुशलता है, कौशल है, उसका उन्होंने दिया है यहाँ पर ये कि हाँ साहब, हम ही सब कुछ नहीं करेंगे, हमारे लोग भी इसमें हाथ बटाएंगे। कार्य का बंटवारा से करके राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये अच्छा ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम नहीं समझते हैं कोई टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए। कांग्रेस 14 तारीख को वोट चोरी के खिलाफ रैली करने जा रही है दिल्ली में। देखिए, कांग्रेस वाले लोगों ने तो एक रट लगाया है, वोट चोरी की बात सदा वो करते हैं। तो रामलीला मैदान में करें या जहाँ करें, बिहार में भी तो कई यात्राएं की थी बहुत दिनों तक, लेकिन बिहार के लोग तो नकार दिया। SIR के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर ही तो लोग यहाँ पर आंदोलन किए थे। अगर उनकी बात की मान्यता बिहार के लोग देते तो शायद इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होती। तो इससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि बिहार में मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। बिहार एक कंसेंसस स्टेट है और जहाँ पर 202 के बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार लोग बनाया है। अगर वोट चोरी का मामला होता तो जरूर कहीं न कहीं कोई कमी होती, लेकिन वो तो कमी होती नजर नहीं आई है। तो उन लोगों का वोट का चोरी करना एक जुमला बन गया है और सच्चाई इसमें कुछ नहीं। सच्चाई यही है कि जो बाहर के लोग हैं, जो यहाँ आकर के सदस्य बने हुए, नागरिक बने हुए हैं, वोट देते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो ये तो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मामला बन जाता है। इसलिए ये तो किसी भी भारतीय के लिए ये बात असह्य है। तो वैसी परिस्थिति में हर भारतीय नहीं चाहेगा कि बाहर के लोग हमारे राजनीति में हस्तक्षेप करें। रही बात कांग्रेस को, कांग्रेस नेता विरोधी दल का पदवी रखे हुए है और उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कब की, जब वो मामला बिहार में उनका फ्लॉप कर गया है। तो इसलिए वो सिर्फ हारा हुआ दाव खेल रहे हैं, उससे उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता।
कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।